अफगान जंग और इंडिया, अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिकी फ़ौज आई तो इंडिया ने भी जी इसको गनीमत जाना, अपने जासूसी नेटवर्क वहाँ फैलाया और अफ़गानियों को और अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान में खुदकश हमले और इसके लिए साजिशों के लिए इस्तेमाल किया। इससे भी पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचाया, लेकिन पाकिस्तान ने भी, इसकी एजेंसीज ने अच्छा काम किया और इतना बड़ा नुकसान नहीं होने दिया। ये हर मामला जो होता था उसकी बैकग्राउंड में ये यानी इंडिया की जो खुफिया एजेंसी थी उसका हाथ होता था। फिर आगे हम लेटेस्ट ये पढ़ते हैं पुलवामा हमला। देखें, फरवरी 2019 में ये पुलवामा हमला हुआ और इसका इल्ज़ाम इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर लगाया गया और इंडिया ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। फिर इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया और अगले दिन पाकिस्तान में 27 फरवरी 2019 को इंडिया के अंदर जाकर इन्होंने भी बमबारी की और इंडिया का जहाज़ जो ताक़ब करते हुए आया तो उसको पाकिस्तान ने गिराया और उसका अभिनंदन जो था पायलट उसको गिरफ्तार किया, बाद में इंडिया के हवाले किया, लेकिन इससे कशीदगी और ज़्यादा इसमें इजाफा हुआ। इसी तरह मुंबई हमले जो है, अजमल कसाब का जो वाक़या है, उसकी वजह से भी इंडिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द रियासत के तौर पर ये पेश करने की कोशिश की, लेकिन चाइना और बहुत सारे मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया, वरना अभी तक वो पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा चुका होता। फिर 5 अगस्त 2019 का इंडियन जो कानून इन्होंने पास किया है, पहले कश्मीर का स्टेटस ही इन्होंने बदल के रख दिया, यानी अब कानूनी तौर पर कहा कि ये मुतनाज़ा इलाका है ही नहीं इंडिया ने, इसकी वजह से भी बड़े मसाइल बने। इसके अलावा जी देखें, चीन और इंडिया के दरमियान जो लद्दाख का इलाका है वहाँ पे भी झड़पें हुई हैं, इस वजह से पाकिस्तान ने चाइना का साथ दिया है, इस वजह से भी बड़ा मसला बना हुआ है और इंडिया जो है वो कहता है कि पाकिस्तान जो है ये इसका साथ देता है और ये मिलकर अभी अभी इसके जो वज़ीर दिफा है उसने एक बयान जारी किया है कि हम कश्मीर और ये गिलगित का इलाका हमारा है, हम इसको लेंगे। तो ये टेंशन अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तमाम तजारत अभी ख़त्म है, ताल्लुकात ख़त्म हैं और बड़े मसाइल बने हुए हैं। खुलासा हम ये बयान कर सकते हैं कि आप देखें, कल इंडिया इंग्लैंड से हारा है, लेकिन मसला ये है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो मैच वगैरह इंटरनेशनल लेवल के हों या इंडिया की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं आ रही है, इस हद तक इनकी आपस में मुखालफत और दुश्मनी है। इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी तक ख़राब हैं। दोनों एटमी मुल्कों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये मसाइल हल करने चाहिए, वरना एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो सकती है और ये जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ये आज हमारा टॉपिक था जी, जो मैंने आपको बताया है। मैंने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को आप मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के ये ताल्लुकात के तनाज़ुर में। ठीक है, पाक भारत ताल्लुकात आज हमारा ये टॉपिक है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। सबसे पहले हम पाक भारत ताल्लुकात की तारीख या पस मंज़र पढ़ते हैं। देखें जी, हिंदुस्तान पहले इकट्ठा था 1947 में, अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये दो रियासतें बनी हैं, पाकिस्तान और इंडिया। जहाँ मुसलमान ज़्यादा थे वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और बाकी इंडिया का। इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में इंतहाई कम है ना। लेकिन ये क्या में जब इंडिया तकसीम हुआ तो इंडिया के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत बनी। अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के मुखालिफ थी और बाद में ये मुखालिफत जो है रियासती मुखालिफत में भी तब्दील हो गई। एक तो ये बात याद रखें। दूसरा है कश्मीर का मसला। याद रखें, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेन मसला ही कश्मीर का है। इसके अलावा सर क्रीक का भी मसला है और इसी तरह सियाचिन ग्लेशियर का भी मसला है, लेकिन बड़ा मसला ये कश्मीर का है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। जोग्राफियाई तौर पर ये पाकिस्तान के साथ मिलता है, लेकिन 1947 में के बाद यहाँ पे जो हुक्मरान था डोगरा राज, उन्होंने इंडिया के साथ इल्हाक किया। इंडियन फ़ौजें वहाँ पे आईं और ये पाकिस्तान के कबायली लोगों ने वहाँ पे जंग की और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में शामिल किया, जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। बाकी पे इंडिया का कब्ज़ा है। उसके बाद आता है 1965 की जंग। देखें जी, 1965 की जो जंग हुई थी, इसमें बगैर किसी वार्निंग के इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया
اور یہ جنگ کچھ دن ہوئی، بعد میں جنگ بندی ہوئی اقوام متحدہ کے ذریعے. پھر روسی صدر جو تھا اس نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو آپس میں بٹھا کر مذاکرات کرائے، تاشکند معاہدہ ہوا، اور اس طرح جو علاقے تھے جس فوج کے قبضے میں، تو وہ ان کو واپس کر دیے گئے، پرانی پوزیشن پہ دونوں ملک چلے گئے. پھر 1971 کی جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی. یہ مشرقی پاکستان یہ لمبی کہانی ہے. وہاں پہ یہ شیخ مجیب جو تھا، اس کی پارٹی نے زیادہ نشستیں لی تھیں، اس کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی نے کم سیٹیں لی تھیں. ان کو جو ہے اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا کہ یہ، اور اس وجہ سے نہیں بننے دیا کہ بھائی اس کے نظریات ایسے ہیں کہ یہ پاکستان کو توڑ دے گا، ان کا یہ تھا. لیکن یہ وقتی غصہ ہوتا ہے. اس وقت بہرحال غلطی ہوئی ہے پاکستانیوں سے. پاکستانی فوج نے آپریشن کیا اور ان کی منتخب حکومت کو، ظاہر ہے ایک بندہ منتخب ہو کے آتا ہے، وہ غصہ کچھ اور غصہ ہوتا ہے. تو بہرحال آپریشن ہوا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ہندوستان کی طرف شفٹ ہوئے. اس کا بہانہ بنا کر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، پاکستانی فوج کو شکست ہوئی، اور جس کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش 1971 میں ہم سے جدا ہو کے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ٹھیک ہے جی. بعد میں پھر بہرحال یہ معاہدہ ہوتا ہے جس کو شملہ معاہدہ کہتے ہیں. اس میں پاکستانی فوجی جو قید ہوئے تھے وہ بھی واپس کیے گئے، اور پھر کسی حد تک تعلقات میں بہتری آئی. اس کے بعد آتا ہے نہری پانی کا جھگڑا. دیکھیں پاکستان کے جو دریا ہیں وہ انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. انڈیا نے شروع میں ہی یہ کیا کہ ان دریاؤں پر بند باندھنے شروع کر دیے. پاکستان کو بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل بینک ہے، ورلڈ بینک جس کو کہتے ہیں، اس نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کا آپس میں ایک معاہدہ کرایا جس کو انڈس بیسن ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں. کسی حد تک یہ مسئلہ حل ہوا. لیکن پاکستان کے ایسے میں جو دریائے ہیں، اب انڈیا کیا کر رہا ہے اس میں، یہ بغلہار ڈیم، کرشن گنگا ڈیم، یہ ابھی بنا رہا ہے. تو پاکستان کا جیسے کہ دریاؤں کا پانی بھی روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وجہ سے ایک ٹینشن موجود ہے. پھر ہے ایٹمی ہتھیار. دیکھیں انڈیا نے 1974 میں یہ ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا، جبکہ بعد میں جب 1998 میں انڈیا نے دھماکے کیے تو اس کے مقابلے میں پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے، اور اس طرح پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت بن کر سامنے آیا. اور اب یہ دونوں ملک جو ہیں ایٹمی ملک ہیں، اور ان کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، تو یہ پوری دنیا کی تباہی ہوگی. اس لیے ان دونوں ملکوں کو اپنے معاملات مل بیٹھ کر بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے. پھر افغان جنگ اور انڈیا.